हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज भालेराव, वेबसाइट एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सभी का स्वागत करता हूं बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के सीरीज़ के इस नए वीडियो में, जहां पर हम देखने वाले हैं कि वेबसाइट का डिजिटल मार्केटिंग में क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहां पर मैंने बेसिकली दो पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहला जो पर्सपेक्टिव है जनरल पर्सपेक्टिव, यानी कि जो जनरल बेनिफिट्स हम एक वेबसाइट बनाने के बाद लेते हैं वो, और दूसरा पर्सपेक्टिव है डिजिटल मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव, यानी कि जब हम वेबसाइट को डिज़ाइन करने जा रहे हैं और आगे चल के उस वेबसाइट की हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तब हमें कौन सा पर्सपेक्टिव लेना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अंत में हम ये देखेंगे कि जब हम वेबसाइट को डिज़ाइन करने जा रहे हैं तब हमें डिजिटल मार्केटिंग को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो दो पर्सपेक्टिव है जिनसे हम समझने वाले हैं, पहला है कि वेबसाइट का एक जनरल बेनिफिट्स क्या होता है, और दूसरा पर्सपेक्टिव है कि डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से वेबसाइट क्यों बनानी चाहिए। ओके, तो ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं और साथ साथ ही है, मतलब दोनों में बहुत ही डिस्टिंक्टिव ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं है। ओके, सो सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से जनरल बेनिफिट्स हमें एक वेबसाइट डिज़ाइन करने से मिलते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस ऑनलाइन बेच सकते हो, लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, मिंत्रा। ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है ये प्रोडक्ट बेचती है, साथ ही साथ आप सर्विसेज भी बेच सकते हो, लाइक उबर, स्विगी, जोमेटो। तो ये सब आप कर सकते हो बाय यूजिंग अ वेबसाइट। दूसरा इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है कि आपका वर्चुअल प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक वर्चुअल प्रेजेंस, यानी कि आप खुद का एक वेबसाइट बना रहे हो, तो अगर उसके रिलेटेड किसी को क्यूरी हो या फिर किसी को उसकी नीड हो, तो वो आप तक पहुंच सकता है बाय यूजिंग वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कार बनाने की कंपनी है तो आपकी वेबसाइट के द्वारा आपको कार को शोकेस कर सकते हो कि कार के क्या फीचर्स है, उसके बाद अंदर से कैसी है, बाहर से कैसी दिख रही है, लुक। तो ये सब चीज़ें आप शोकेस कर सकते हो अगर आपकी एक वेबसाइट हो तो। तीसरा इसका बेनिफिट है कि इससे आपके बिजनेस का प्रोफेशनलिज्म दिखता है, यानी कि आज के ज़माने में अगर आपकी वेबसाइट है तो ये दर्शाता है कि आप आपके बिजनेस के बारे में प्रोफेशनल है। लाइक जैसे हम विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करते थे, वैसे आज के ज़माने में आपकी वेबसाइट अगर है तो उसे एक प्रोफेशनलिज्म माना जाता है। फोर्थ इसका बेनिफिट है कि ये 24/7 अवेलेबल है, यानी कि सपोज आपका कोई फिजिकल स्टोर है तो उसकी एक टाइम बाउंड है, लाइक सुबह 9 बजे खुलता है तो रात को 8 बजे बंद हो जाता है। बट वेबसाइट एक ऐसा माध्यम है जो 24/7 अवेलेबल होता है। आपका यूज़र आपके शॉप पे कभी भी विजिट कर सकता है ऑनलाइन शॉप पे, और वो जो उसको चाहे वो खरीद सकता है। उसके बाद है वर्ल्ड वाइड रीच, यानी कि यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। अगर आपने वेबसाइट बना ली है तो आप चाहे तो आपका प्रोडक्ट देश के बाहर भी, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी बेच सकते हो। और अगर आपने पेमेंट गेटवे अगर इंटीग्रेट कर दिया है तो आप फॉरेन जो करेंसी है उसको भी आप एक्सचेंज कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो। तो ये एक जनरल बेनिफिट होता है वेबसाइट का। उसके बाद आखिरी में है आपका सेल्फ सर्विस कस्टमर सपोर्ट, यानी कि जो सपोर्ट रहता है। अगर आपके कस्टमर को कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे आप चैट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो। ऑटो चैट बॉट भी आजकल आ चुके हैं, तो वो AI के ज़रिए आपको आपके यूज़र्स के जो सवाल से उनके जवाब देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई फ़्लाइट बुक करी होगी और वो अगर डिले हो या फिर कैंसिल हो या फिर उसके रिलेटेड कोई क्यूरीज किसी पैसेंजर को है, तो वो आप वहाँ पर डाल सकते हो चैट बॉक्स में और आपको आंसर इमीडिएटली मिल जाएंगे। तो ये जनरल बेनिफिट्स है एक वेबसाइट बनाने के। ओके, सो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट नहीं है, मतलब ये एक जनरल बेनिफिट्स है और वो थोड़ा बहुत कोरिलेट करता है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग भी करने जा रहे हो। अब हम समझ लेते हैं कि वेबसाइट डिज़ाइन अगर कर रहे हो तब आपको डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से कैसे देखना चाहिए। तो हम जो भी वेबसाइट बना रहे हो वो किसी एक पर्पस के लिए बना रहे हैं, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम जानेंगे यहाँ पर। तो एक बेसिक पर्सपेक्टिव है यहाँ पर, हमने सिर्फ हमारे शौक के लिए हमने यहाँ पर वेबसाइट डिज़ाइन नहीं की है, उसका एक पर्पस है, राइट। सो
जो भी हमारा पर्पस होगा अगर उसे हमें पूरा करना है तो हमारे वेबसाइट पे लोगों ने विजिट करना चाहिए, जिसे बोलता है विजिटर्स की ट्रैफिक होनी चाहिए। राइट और रॉन्ग? अगर हमने वेबसाइट बना ली है तो वहाँ पे लोग आने भी तो चाहिए। आपके प्रोडक्ट्स क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, उनको पता होना चाहिए, तभी तो वो खरीद पाएंगे। राइट और रॉन्ग? तो इसलिए आपके वेबसाइट पे अगर आपको ट्रैफिक जनरेट करनी है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से उसको डिज़ाइन करना होगा। दूसरा है कि लैंडिंग पेज, यानी कि अब सपोज कीजिए कि आप फेसबुक पे डिजिटल मार्केटिंग रन कर रहे हो, तो आपका कोई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर किसी यूज़र ने क्लिक किया, तो वो ड्राइव कहाँ पे होना चाहिए, वो कहाँ पे आना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो देख पाए आपके प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी पाए, और तब वो खरीदने के बारे में सोचे या फिर उसके बारे में कुछ उसका एक व्यू बनाए। राइट और रॉन्ग? तो वो कहाँ पर कर सकता है? तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट ही होनी चाहिए। वेबसाइट से ट्रस्ट भी जल्दी बिल्ड होता है और वहाँ पर कॉन्टैक्ट की भी इंफॉर्मेशन होती है, और वो उस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी पाना चाहता हो तो वो वहाँ पर कर सकता है। इसलिए हमें वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है। तो इसलिए यहाँ पर वेबसाइट का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। उसके बाद है फॉर्म फिलिंग, यानी कि सपोज फेसबुक पे अगर आप कैंपेन रन कर रहे हो और आपकी कैंपेन का गोल है कि आपको आपके यूज़र की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, लाइक उनका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और उनको आप कांटेक्ट करना चाहते हो और आपके प्रोडक्ट के बारे में या फिर सर्विस के बारे में आप उनको बताना चाहते हो। इन दैट केस वो आप कहाँ पे कर सकते हो? तो उसके लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत होगी। एक बेसिक सा फॉर्म सोशल मीडिया पे होता है, लेकिन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अगर यूज़र्स की इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए, एक जगह पे कलेक्टेड चाहिए, तो हमें वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गए एक जनरल पर्सपेक्टिव और डिजिटल मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव। तो अभी तो आपको वेबसाइट का डिजिटल मार्केटिंग में कितना इंपॉर्टेंस है ये तो पता हो गया। लेकिन अगर आप अभी सोच रहे हो कि आपको वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो ये समझने के लिए मैंने इसको 4 सवालों में डिफाइन करने की कोशिश की है। पहला है व्हाट, दूसरा है व्हाई, तीसरा है वेयर और फोर्थ है हाउ। तो जल्दी से हम इस समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि ये जानने के बाद आपके बहुत से जो आपके मन में कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा, और इसके बाद ही आप स्टेप ले सकते हो जल्द से जल्द कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि ये जो आपको साइड में जब जो भी जितने भी टाइप दिख रहे हैं वेबसाइट के, सो इन्हीं में से किसी एक की आपको वेबसाइट बनानी है। तो सबसे पहले आप इनमें से देख लीजिए कि आपको कौन से टाइप की वेबसाइट बनानी है। ये हो गया है व्हाट। दूसरा है व्हाई, यानी कि आपका पर्पस क्या है, आप किस पर्पस के लिए वेबसाइट को डिज़ाइन करने जा रहे हो। तो ताकि हमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो पर्सपेक्टिव होता है वो जनरली बिजनेस पर्सपेक्टिव होता है। सो एंड ऑफ द डिस्कशन हमें यहाँ से कुछ इनकम जनरेट होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ बिजनेस आना चाहिए। ये एक बेसिक पर्पस होता है। पर इसके अलावा भी सपोज अगर चैरिटी के रिलेटेड वेबसाइट है तो वहाँ पे चैरिटी की जाती है जो कि लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो हर एक वेबसाइट का अपना अपना एक पर्पस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर जो पर्पस होना चाहिए वो बिजनेस पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ताकि मतलब ऐसा पर्सपेक्टिव कि ताकि आपको बिजनेस आए, कुछ बिजनेस जनरेट हो। तीसरा है हाउ, यानी कि कैसे करें। तो आप अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करना नहीं जानते हो तो आप किसी और एजेंसी को हायर कर सकते हो जो कोडिंग के ज़रिए आपको आपकी वेबसाइट डिज़ाइन करके देंगे। और सपोज कीजिए कि आपको कोडिंग नहीं आती, फिर भी आप वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो बाय यूजिंग CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके वर्डप्रेस और विक्स जैसे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप ड्रैग और ड्रॉप करके आप वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। सो आखिरी है वेयर, यानी कि आपका जो भी डेटा हो या फिर जो भी एसेट्स हो वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, वो कहाँ पर स्टोर करोगे आप। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक डोमेन लेना होता है और एक होस्टिंग लेनी होती है। डोमेन यानी कि जो आप वेबसाइट का नाम रखना चाहते हो, लाइक से dheerajbhalerav.in, सो ये हो गया डोमेन नेम। और होस्टिंग होता है जहाँ पर जो भी कंटेंट होता है वेबसाइट का वो क्लाउड स्टोर में स्टोर होता है। सो उसे बेसिकली कहा जाता है होस्टिंग। तो इसके लिए आपको एनुअली या फिर उसी के मल्टीपल्स में आपको उसे पे भी करना होता है। तो अगर आपके पास इन 4 सवालों के जवाब होंगे तो आप वेबसाइट डिज़ाइन करना शुरू कर सकते हो। इससे आपके मन में वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अब आखिरी सवाल है कि
जब हम वेबसाइट डिज़ाइन करने जा रहे हैं तब हमें डिजिटल मार्केटिंग को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी हमें डिजिटल मार्केटिंग को कंसिडर करना ही करना चाहिए, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए ही आपको बिजनेस आता है। ठीक है, मार्केटिंग को कंसिडर करना ही चाहिए। लाइक आपको सोशल मीडिया के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर मैं वेबसाइट डिज़ाइन करने जा रहा हूँ तो मुझे सोशल मीडिया के पेजेस भी डिफाइन करने हैं। लाइक लिंक्डइन पे पेज बनाना है, कंपनी पेज बनाना है, और फेसबुक पे मुझे पेज बनाना है, उसके बाद इंस्टाग्राम पे मुझे पेज बनाना है। ये क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करने जा रहे हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्यूरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, यानी कि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।